ये जो प्लस का निशान दिख रहा है आपको, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ये वाला होम स्क्रीन सबके पास आ गई होगी, वेलकम स्क्रीन। इसके अंदर माई एसक्यूएल कनेक्शन और ये प्लस का निशान दिख रहा है। इस प्लस के निशान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे कनेक्शन का नाम पूछेगा और होस्ट नेम, यूजर नेम वगैरह पूछेगा और आपसे कहेगा टेस्ट करने को कनेक्शन। इस कनेक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, XYZ, जो भी आप देना चाह रहे हो, XYZ मान लो ये आपने कनेक्शन का नाम दे दिया और आप टेस्ट कर रहे हैं कनेक्शन को। कुछ पासवर्ड वगैरह रखा होगा आपने वो इंस्टॉल करते वक्त, वही ओके, ठीक। और जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपका सक्सेसफुली कनेक्शन हो गया है। ओके करते हैं और ओके करते हैं तो आप देखिएगा XYZ नाम से आपका एक और नया बन गया। इस पे डबल क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये क्वेरी विजार्ड खुल जाएगा। ये ऐड एडिशनल है, इसको थोड़ा सा इधर कर लो ताकि आपको क्वेरी विजार्ड पे थोड़ी सी जगह ज्यादा दिखे। बड़ा नहीं होगा क्या भाई? कंट्रोल कंट्रोल प्लस नहीं, साइज वो बड़ा करना है। कंट्रोल प्लस नहीं हो रहा, नहीं नीचे टाइप यहाँ से ये यहाँ लिखा है ना, टाइप हियर टू सर्च, नीचे टाइप हियर टू। अच्छा ये तो सिस्टम की हो जाएगी भाई, ये नहीं मुझे ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये बड़ा करना है। कैसे होगा? ये क्लिक करके व्हाइट वाला कंट्रोल पोर्शन बड़ा, प्लस करिए, हाँ वहीं क्लिक करके कंट्रोल प्लस करिए। इस पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस नहीं होगा भाई, ये इस पे नहीं चलती ना। ये ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा। मैं 1 मिनट वीडियो पॉज कर दूं पहले तो। आप देख रहे हैं इस तरह से दिख रहा है क्वेरी 1 और इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ टाइप करने के लिए मिल गया। इसे हम बोलते हैं क्वेरी विजार्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? क्वेरी विजार्ड। जो भी आपकी क्वेरी चलेंगी, जो भी आपकी क्वेरी चलेंगी, एग्जीक्यूट होंगी, वो आप यहाँ टाइप करेंगे और उसके बाद ये देखिए एक सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, इस सिंबल दिख रहा है इस तरह से येलो कलर का सिंबल दिख रहा होगा आपको। इससे आपको एग्जीक्यूट करनी होती है वो सारी क्वेरी। इससे आपको क्या करनी होती है? एग्जीक्यूट करनी होती है, ठीक। जैसे कि मान लो मुझे कोई डेटाबेस बनाना है, क्रिएट, अच्छा इससे पहले कोई एक स्कीमा भी तो बनाना होता है ना, ये क्रिएट न्यू स्कीमा इन द कनेक्शन सर्वर, ठीक। इस पे क्लिक किया, वो स्कीमा का नाम पूछ रहा है, स्कीमा का नाम दे दो, मान लो स्टूडेंट DB, ये मैंने इसका नाम दे दिया और इसे जैसे ही अप्लाई किया और ओके किया तो आप देखिएगा इसमें पूछ रहा है, मैं अभी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही कर रहा हूँ, क्रिएट स्कीमा स्टूडेंट DB और अप्लाई करके आपका ये स्टूडेंट DB आपका स्कीमा बन गया होगा। क्लियर है? इसे बंद हो गया, ठीक है। स्टूडेंट DB ये बन गया स्टूडेंट DB। इसके अंदर आप देखिएगा टेबल वाले पे क्लिक करेंगे, टेबल खाली दिख रही है। व्यूज हम अभी बनाएंगे, व्यूज हमारे काम के भी नहीं, वैसे डेवलपर बनाते हैं और स्टोर प्रोसीजर भी डेवलपर बनाते हैं, फंक्शन भी डेवलपर बनाते हैं, ठीक। तो हमारा काम चलेगा टेबल्स पर, ठीक है, हमारा काम चलेगा टेबल्स पर। हाँ चल रहा है, हमारा काम चलेगा टेबल्स पर। तो टेबल अभी हमारी कोई नहीं बनी हुई। अभी तक हमने क्या बनाया? स्कीमा, यानी कि क्या कहते हैं उसको? स्कीमा मतलब डेटा बेस। अभी तक हमने क्या बनाया? डेटा बेस। क्रिएट स्कीमा किया तो हमने क्या बना दिया जी? डेटा बेस। अब जो हमने क्रिएट स्कीमा किया या क्रिएट डेटा बेस करके एक कमांड चला सकते थे, क्रिएट डेटा बेस और अपने डेटाबेस का नाम मान लो XYZ DB और ये सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल होता है वैसे तो। इसे सिलेक्ट करके जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्या? 1 रो अफेक्टेड, ये लिखा हुआ आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, ठीक। और इसे रिफ्रेश करेंगे जैसे स्कीमा को, आपका XYZ नामक स्कीमा या नामक डेटाबेस आपका बन गया। तो डेटाबेस बनाने की कमांड क्या है? क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस उस डेटाबेस का नाम और सेलेक्ट करके वो क्वेरी आप चला देते हैं। इसे सेलेक्ट करके ही मैंने एग्जीक्यूट किया है। पता है सेलेक्ट करके मैं आदत क्यों डलवा रहा हूँ आपकी?
क्योंकि कई बार विजार्ड पे आप इतनी सारी क्वेरी चला देते हैं और रन करते हैं तो भैया वो सारी रन हो जाती हैं, तो वो डुप्लीकेट की एरर आती है। कई बार आप सोचते हैं यार अभी भी तो ये लिखा है मैंने, पता नहीं क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। तो जो सिलेक्ट रहेगा वही वो एग्जीक्यूट करेगा, भले ही उसमें कितनी सारी क्वेरी पड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिलेक्ट रहेगा वही एग्जीक्यूट होगा। इसलिए आपको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने की आदत डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? आप वैसे भी इंसर्ट क्वेरी चलाओगे नहीं, आप सीधे सीधे सिलेक्ट क्वेरी चलाओगे नॉर्मली। पर इंसर्ट और क्रिएट में जानबूझ के करवा रहा हूँ आपको, ताकि एक बार आप क्रिएट करना तो सीख जाओ, क्रिएट करके टेबल को उसके अंदर डेटा डालना सीख जाओ, फिर तो अपने 2 या 4 टेबल के साथ फिर खूब करेंगे ना, सेलेक्ट करेंगे, वाइल्ड कार्ड लगाएंगे, वेयर कंडीशन लगाएंगे, जॉइंट्स लगाएंगे, सब लगाएंगे। ठीक, लेकिन एक बार आपके हाथ की टेबल हो। कई बार ऐसा है हम कहीं डेटाबेस उठा लेते हैं W3 से या कहीं ऑनलाइन, वहां से बताना बड़ा आसान हो जाता है, पढ़ाया भी है मैंने पिछले से पिछले बैच में वैसे ही, लेकिन देखता हूँ इंटरेस्ट नहीं जागता। लोगों को लगता है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, क्वेरी चला दी और चला दिया इन्होंने, ज्वाइन लगा दिया। जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये टेबल है, इसमें ये डेटा है और हमने ये ज्वाइन चलाया, तो यार उसका भी और इसका भी दोनों का मिक्स होके आ गया, और वैसे बनी बनाई हाथ में सजा के रख दो और फिर चलवा दो क्वेरी, तो समझ में नहीं आता कि भाई क्या चल रहा है। बस उन्हें लगता है कि हाँ चल कोई क्वेरी होगी, ये हमें भी चला के देख लेनी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, वो आपको टेबल समझनी पड़ेंगी जो डेवलपर ने बना रखी हैं। डेवलपर देखो, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपके पास 3 तरीके के डेवलपर होते हैं, बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर और हाँ बैकएंड वाला डेटाबेस वाला हो गया ना, और फुल स्टैक डेवलपर जो सब कुछ करता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड पे दोनों पे काम करता है। और एक होता है डिजाइनर, एक होता है डिजाइनर। आजकल डिजाइनर अपने आप को एक नया नाम देने लग रहे हैं, पता है क्या? फ्रंट एंड डेवलपर। क्योंकि फ्रंट एंड पे सब नहीं, ज्यादातर लोगों ने फ्रंट एंड को वही मान लिया है, जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड है, लेकिन उस फ्रंट एंड के पीछे जो कोड बिहाइंड है वो एक मतलब डेवलपर करता है। असली काम वही है। देखो ये सारा जो दिख रहा है आपको, इतना सारा ये जो दिख रहा है, ये डिजाइन करना, पट्टी की विड्थ कर देना, रंग दे देना, ये काम तो एक मतलब बहुत थोड़ा सा आसान सा काम है, लेकिन इसमें जान डाल देना कि कब कौन से बटन से क्या हो जाए, कब सेलेक्ट करने से कौन सा एग्जीक्यूट हो, ये जान डालना हुआ ना। सॉफ्टवेयर देखो मैंने ऐसा कर दिया, एक मिनट देख लो, आपको भी पता चल जाएगा कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मैंने ऐसे करा भैया, ऐसे कर दिया, और फिर इसके बाद मैंने कहा चलो जी ऐसे, ये लो जी, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, फिर इसके बाद कुछ बटन बना देते हैं, ये लो जी बटन बन गए, और इस पे बटन पे नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ व्यू, यहाँ मैं कह देता हूँ अकाउंट, यहाँ मैं कहता हूँ अबाउट अस, अबाउट अस, और यहाँ मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट, यहाँ मैं कहता हूँ अवर पार्टनर्स। ठीक, अब ये मैंने बना तो दिया है, मैं कह रहा हूँ यार अच्छा सा नहीं लग रहा, चलो इसे और रंग बिरंगा कर देते हैं। ये लो जी, ऊपर वाले सारे बटन रेड कर दिए, और जो नीचे का व्यू है इसको थोड़ा सा इस कलर का कर दिया, ऐसी दिखेगी भाई हमारी चीज, जो सॉफ्टवेयर ऐसा दिखेगा। अब मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो क्या दिख जाएगा, तो ये बताओ व्यू पे क्लिक हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है? ये सिर्फ एक डिजाइन है, और ये डिजाइन केवल कौन बनाता है? डिजाइनर, विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, HTML, HTML5, अजैक्स, CSS, ये सब उसके काम की चीज है, वो उन सब चीजों से ये बना लेता है। पर इसमें जान कौन डालेगा? डेवलपर जान इसमें डालेगा। एक बटन पे क्लिक पे जैसा मेरा क्लाइंट चाह रहा था वो चीज हो जाए या ना हो जाए। मान लो मेरा क्लाइंट चाह रहा था जैसे मैं इस बटन पे, व्यू वाले बटन पे जैसे मैं क्लिक करूं, ये मेरा ऐसे धड़ाधड़ हिल जाए, ऐसा मेरा क्लाइंट चाह रहा था। तो डिजाइनर हिला पा रहा है इसको? नहीं ना। बैकएंड तो वो डेटाबेस पे काम करते हैं। अभी 3 चीजें बताई ना, डेटाबेस पे ही तो हम काम करेंगे। अब डेटाबेस वाला बैकएंड डेवलपर होता है। ठीक? हाँ हाँ, उस केस में आप बैकएंड टेस्टर हो जाओगे। जो हम करने जा रहे हैं और आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आप बैकएंड टेस्टर कहला जाओगे। और ऐसा कुछ नहीं होता कि बैकएंड टेस्टर कंपनी अलग से रखती है, भैया इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि आपको मोटी सैलरी भी चाहिए, है ना? या तो सैलरी का चंक्स कर दो, थोड़े तुम ले लो, थोड़े बैकएंड वाले को दे दो।
तब आपको खराब लगेगा, यार हमारी सैलरी इसके पास जा रही है, ये काम तो मैं भी कर लूंगा, है ना। कई बार ऐसा लगता है डेवलपर को, यार हमारी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, ऑटोमेशन टेस्टर वाला काम तो हम भी कर लेंगे, लेकिन किसी को अपनी कमी दिखती नहीं है डेवलपर को बनाई हुई में, क्योंकि आपको पता है वन फेज ऑफ टेस्टिंग डेवलपर कर चुका होता है। आपको देने से पहले पहला फेज टेस्टिंग का, जिसको कहते हैं हम क्या, यूनिट टेस्टिंग, वो कर चुका होता है। और जिसमें वो बड़ी उससे कहता है यार देखें जरा कौन सा निकालेगा इसमें error, और निकल के आती भर के, क्योंकि किसी को अपने बनाए हुए में कभी कमी नहीं दिखती। ये जिसने मिस्त्री ने बनाया है उससे 10 बार भी पूछूंगा, भैया देखना जरा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसे देखेगा, सर सब बड़ा बढ़िया बना है, दरवाजा खुल रहा है, सब पंखा वंखे की जगह बना दी है, सब बढ़िया बना है। लेकिन यही काम किसी दूसरे मिस्त्री को लाके दिखाया जाए कि मिस्त्री जी उसने मुझसे 1000 रुपये लिए हैं और देखना जरा इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो असली टेस्टिंग तो वो दूसरा वाला करेगा, क्योंकि किसी दूसरे काम में कमी कौन निकालता है, कोई दूसरा आदमी, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो ये काम तो था डिजाइनर का, ये तो खैर मोटा मोटा बता दिया क्या था। अब जो हम ये काम कर रहे हैं क्रिएट डेटाबेस वाला, ये काम भी बैकएंड है, बैकएंड डेवलपर का होता है, ठीक है। लेकिन इससे हम टेस्ट, इससे इसके अंदर जो हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था, कंट्रोल जेड करते रहे, इसमें भी एक मान लो फॉर्म बन गया मेरा, ये मान लो ये मेरा फॉर्म है, आप ब्लैक कर दे रहे हैं इसको, ये लो जी, मान लो ये मेरा फॉर्म है, और इस फॉर्म में जैसे ही मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है ऐसा, ये लो जी एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये मैं क्या कह सकता हूँ भाई, देखो मैं कुछ नहीं कह सकता इसका, यार ऐसा ना करो नागेंद्र, देखो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं फिर, भाई मेरी आपसे देखो ना तो दोस्ती है ना दुश्मनी है, ठीक, नेम, ठीक, ईमेल या मोबाइल, अब इसमें यहाँ पर वाटरमार्क से डाल दे रहे हैं एड्रेस, ठीक। ये सब डेवलपर का, अगर जगह नहीं बचती, ये सब डेवलपर का दिमाग करता है कि जगह नहीं बची तो यहाँ पर ऐसे डाल दें, ठीक। और वाटरमार्क क्या कहता है, जैसे ही इस पे क्लिक करके कुछ टाइप हुआ ये पीछे का मिट जाता है, ये डिजाइनर करता है ये वाला काम, ठीक है। अब ये सेव बटन दे देते हैं, इस बटन का नाम हो गया मान लो सेव, ठीक। हाँ ये वाला कोड, हाँ HTML में बूट, देखो बूट स्ट्रैप नए नए नाम आ गए हैं, पीछे HTML टाइप की चीज चल रही है, खोल के अगर आप देखेंगे राइट क्लिक करके सोर्स कोड देखते हैं तो HTML का ही दिखता है, ठीक है। लेकिन हाँ बूट स्ट्रैप इसलिए कह दिया कि भैया केवल HTML से उतनी खास चीजें नहीं बनाई जा सकती थी जो आज की डेट में बन रही हैं। प्योर HTML5 HTML का अपर वर्जन भी ले लोगे ना तब भी आप वैसा नहीं बना सकते। बूटस्ट्रैप ने इतनी सारी खास चीजें दे दी हैं, आप मतलब HTML5 पे काम करना बंद कर दिया वो, मतलब डिजाइनर ने, ठीक है। हाँ हम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास वो वाला कोड है नहीं, हमारे पास वो वाला कोड है नहीं, तो हम कैसे कर पाएंगे। हाँ होने दो, लेकिन हम अपने लोकल पे सेव कर सकते हैं उसको, अपने लोकल पे कर सकते हैं, सर्वर का वो नहीं है ना हमारे पास एक्सेस, हम उसको डाउनलोड करके कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो अभी उस दिन भी दिखाया था यार, जैसे कि हम, हाँ नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, जैसे कि मान लो ये एसी का ही ले लेते हैं, W3 स्कूल का ही, मान लो ये W3 स्कूल का ही है, राइट क्लिक करके मैंने क्या करा इसका व्यू पेज सोर्स, और ये सारा पेज सोर्स करके ये क्या आ गया इसका HTML कोड, और मैंने इसको कंट्रोल एस कर लिया, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मान लो अभी मैं इसे डेस्कटॉप पे ही रख देता हूँ, किस नाम के फोल्डर में, सैंपल नाम के फोल्डर में, ठीक। और इसके अंदर मैंने इसको ये लो जी सेव कर दिया, ठीक, विंडो डी करा, सैंपल नाम के फोल्डर में आए, अब ये जो व्यू सोर्स आया इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लिया, ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं, ठीक। मोर ऐप,
नॉट बैड। ठीक, अब इसके अंदर इतने वो लोड हो रहा है, इतने देख लेते हैं चेंज क्या करना है हमने। ये था, ये लर्न टू कोड, लर्न टू कोड लिखा हुआ दिख रहा है, इसी को चेंज करते हैं। क्या हुआ भाई, नहीं आया क्या कोड, लोड हो रहा है क्या अभी भी? हाँ, लर्न टू कोड। ठीक, कंट्रोल एफ, लर्न टू कोड, ये आ गया लर्न टू कोड, यही है, किसी उसमें होना चाहिए इसको, एंगुलर में तो नहीं है लेकिन ये, चलो अगर मैं इस लर्न टू कोड को ही कुछ डॉट 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 एक्स वाई जेड दे देता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखते हैं, हो सकता है लर्न टू कोड और कहीं भी हो। हाँ ये रहा यार, फालतू में वहाँ चेंज कर दिया हमने। ठीक है, इस लर्न टू कोड को लिख दे रहे हैं हम, हेलो हाउ और, ठीक, सेव किया। अब क्या करना है हमने, कहाँ था, ये रहा, इसको मैंने ओपन विद कर दिया क्रोम के साथ, ओपन विद क्रोम के साथ, और ये सोर्स कोड क्यों खुल रहा है भाई, डॉट एचटीएमएल कर दे रहे हैं। F2 करा, यहाँ से हटाया HTML। ठीक, ओपन विथ क्रोम, नहीं खुल रहा, डॉक टाइप HTML है, HTML दोबारा आ गया, सेव किया ना, पेज ऑफ किया, लो चलो फिर से कर दे रहे हैं, सेव एज, कहाँ गए, डेस्कटॉप पे, सैंपल पे, और मान लो इसको मैंने रख दिया abcd.html। ठीक, और सेव किया, और गए फोल्डर में, ये रहा abcd.html, और इसको मैंने करा ओपन विथ गूगल क्रोम। ये क्यों खुल रहा है, ये नहीं खुलना था ना, खुलना था इसका केवल और केवल, सेव है यार, तो क्या चीजें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। कहते हैं आपका डेवलपर कोड, डेवलपर ने जिस पे कोडिंग की है उसे डेवलपर कोड बोला जाएगा। इसे मैं बंद कर रहा हूँ सबको। ठीक, कहाँ गया भाई वर्क बेंच, और बता देता हूँ, वर्क बेंच कहाँ है भाई, ऊपर किधर, कंट्रोल अल्ट और टैप किया, ये नीचे अच्छा यहाँ वो नहीं बन के आएगा। हाँ, सवाल आया था कि डेटाबेस टेस्टिंग की आवश्यकता क्यों है। एक टेस्टर से उम्मीद रखी जाती है कि वो अपनी तरफ से हर तरह की टेस्टिंग करके रखे, यानी कि वो एक डिजाइनर की भी टेस्टिंग करेगा कि डिजाइनर ने वैसा डिजाइन बनाया भी है जैसा कि क्लाइंट ने कहा था या नहीं। ठीक, कलर कॉम्बिनेशन भी वो चेक करेगा, बटन का जो कलर कोड है कि वही है जो हमें क्लाइंट ने कहा था या नहीं। तीसरी बात, जैसे कि सर कह रहे हैं कि डेटाबेस टेस्टिंग की क्या आवश्यकता है, जो फॉर्म बना दिया हमने, सेव बटन पे क्लिक होने के बाद नेम के अंदर क्या गया, ईमेल के अंदर क्या गया, और ये एड्रेस के अंदर क्या गया, ये सेव होने के बाद जा कहाँ रहा है, डेटाबेस में आप तो कह दोगे है ना, ये गया सही भी है या नहीं। तो एक टेस्टर जो भी डेटा डाल रहा होता है उस डेटा का उसके पास पूरा का पूरा कच्चा ब्यौरा होता है, उसी डेटा को वो डाल डाल के चेक कर रहा होता है, फिर डेटाबेस में सेलेक्ट क्वेरी डाल के देखता है कि जो जो मैंने अभी एंट्री की थी वो गई भी है या नहीं। अगर वो आ गया सेलेक्ट क्वेरी चला के वापस, तो समझना कि आपकी टेबल सही ले रही है डेटा, परंतु उसका काम अभी ये भी है, ये क्या मांग रहा है, ईमेल और मोबाइल नंबर है ना, ये ईमेल और मोबाइल नंबर मांग रहा है, परंतु उसने कहा कि ये चेक करके देखेंगे जाएगा या नहीं जाएगा, ना तो ये ईमेल है ना ही ये मोबाइल है। अगर ये चला गया तो वो बताएगा कि डेटाबेस में कल गड़बड़ कर रखी है, वहां उन्होंने क्या बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं लगा रखी। हाँ, बैकएंड डेवलपर ने रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं लगा रखी। पहली बात तो डेटाबेस वालों को कह देगा कि वहां उन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लगा रखी। दूसरी बात कह देगा कि डेवलपर ने यहाँ से अलाउ कैसे करा दिया जाना
समझ रहे हो भाई? वो तो डेटाबेस वालों का तो बाद में नंबर आएगा, पहले तो डेवलपर ने ही यहाँ से कैसे अलाउ करा दिया, यानी कि दोनों जनों ने गड़बड़ कर रखी है। उसने डेटाबेस वाले ने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लगा रखी, भैया यही वाला आना चाहिए था, और डेवलपर ने भी कोड में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अगर भैया इसके अलावा कुछ आ जाए तो ये इफ कंडीशन में मैं ये डाल दूं कि नहीं भैया ये गड़बड़ है। फ्रंट एंड यूआई से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो डिजाइनर वाला। अगर वो यूआई वाला भी नहीं हुआ तो फिर वो डिजाइनर को कहेगा, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, वो तो बग बना के डाल देगा, जिसका काम है वो अपने आप देख लेगा, बग बना के डाल देगा, जिसका काम है वो अपने आप देख लेगा, उसकी डेस्क्रिप्शन दे देगा। ऐसे नहीं चुपचाप बग बना के डाल दी कि भैया वहां गड़बड़ है, ऐसे नहीं, वो कहेगा पूरे स्टेप के साथ कि व्यू पे या फिर लैंडिंग पेज पे क्लिक करो, पहले तो सबसे पहले सब पूरा स्टेप लिखता है यार, कि सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करो, यानी कि वेबसाइट का पेज लोड हो जाए, जब जब आपके पास लैंडिंग पेज आ जाए फिर फॉर्म क्रिएशन वाले पे क्लिक करना, फिर फॉर्म क्रिएशन वाले में ये डेटा आप टेस्ट करके सेव बटन पे क्लिक करना, और फिर उसके बाद डेटाबेस में चेक करना ये जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए था। ऐसा पूरा लिख के बताता है एक टेस्टर, ऐसे नहीं कि चुपचाप लिख के आगे कि यहाँ तो बग है, बग है तो पूरा बताएगा कि क्या बग है, तभी तो डेवलपर के समझ में आएगा, वरना डेवलपर तो आधे से ज्यादा इसी चीज में परेशान हो जाएगा, यार बग कहाँ है, मेरे को सब सही दिख रहा है, वो फिर आपको क्या परेशान करेगा, यार बताइए जरा बग कहाँ है, फिर आप अपने मुंह से बोल के बताओगे, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या था पहले ही बता दो लिख के। मान लो आपने मुंह से बोल के बता भी दिया, वो वाला डेवलपर बीमार पड़ गया, अब वो बग किसी और को असाइन हो गई, अब उसे बताओगे, तो अब उसे बता दिया, चलो मान लो डेंगू फैल रहा था, अब ये वाला डेवलपर भी बीमार पड़ गया, तो अब क्या तुम बार बार बताते ही रहोगे, या मान लो बता भी दिया, 3-4 महीने बाद सेम बग से मिलती जुलती थोड़ी बहुत वैसी ही बग आ गई, आपको ढूंढा जाएगा ये बग किसने लिखी थी, हाँ जी अब बताओ 3 महीने पहले क्या थी बग ये बताओ आप, फिर अगर आपने तभी लिख दिया होता तो वो आपको परेशान नहीं करता, वो 3 महीने पहले वाले लिखे हुए रिकॉर्ड को पढ़ता क्या उसने बग में लिख के क्या दिया था, मैं देख तो लूं पहले, समझ गए? इसलिए हर चीज लिखित में होती है, क्लियर है? चलिएगा, तो डेटाबेस टेस्टिंग की जरूरत क्यों आई ये समझ में आया, डेटाबेस टेस्टिंग की जरूरत क्यों आन पड़ी ये समझ में आया। ये क्रिएट डेटाबेस और स्पेस देके डेटाबेस का नाम से आप डेटाबेस बना सकते हो, पहला तरीका। ये स्कीमा पे क्लिक करके क्रिएट न्यू स्कीमा, और वहां जाके नाम डाल सकते हो, अप्लाई करके ओके क्रिएट करके आप बना सकते हो न्यू स्कीमा, यहाँ तक किसी को कोई इशू। स्कीमा और डेटाबेस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, एक ही होती है? स्कीमा और डेटाबेस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं या एक ही होती है, ये बताइएगा। एक ही होती है, चाहे मैं उसको स्कीमा कह लूँ चाहे मैं उसको डेटाबेस कह लूँ, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। हाँ एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होता, ये जो मैंने लिखा है ना देखो एक्स वाई जेड का डीबी देखो कैपिटल लिख रखा है, एक्स वाई जेड के बाद डीबी कैपिटल लिख रखा है, क्या डीबी कैपिटल आया? देखो क्या डीबी कैपिटल आया? नहीं आया, ये केस सेंसिटिव नहीं होती। अच्छा डेटाबेस बनाना तो आ गया, क्या जरूरत आ सकती है हमें कोई डेटाबेस को ड्रॉप करने की, डिलीट करने की, मतलब आ सकती है, हमें टेस्टर को नहीं, जो बना रहे हैं उनको आ सकती है। ड्रॉप टेबल, सॉरी टेबल का दबा दें, ड्रॉप क्या लिखेंगे, क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉप डेटा नहीं डेटाबेस, अभी टेबल बनाई नहीं ना, डेटाबेस। अब कौन से डेटाबेस को ड्रॉप करना है, वो वाला ड्रॉप कर दो, एक्स वाई जेड को खोलोगे इसमें देखो अभी कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ लिख दिया एक्स वाई जेड डीबी और सिलेक्ट करके इसे चला दिया, तो मेरा देखो लिखा आ गया 1 रो अफेक्टेड एक्स वाई जेड के लिए, तो ये मेरा अब यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एक्स वाई जेड मेरा नहीं दिखेगा। तो डेटाबेस बनाना और डेटाबेस को डिलीट करना आया, क्रिएट डेटाबेस स्पेस क्या नहीं आया, यही यही तो इसका फोन, क्या करूं, दिख रहा है, अब दिख रहा है। पुराना कहाँ हटा, मैंने तो जिसको हटाने को कहा वही हटा है, देखो ना ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम,
अब इसको मैं क्रिएट कर दूं तो क्रिएट हो जाएगा, देखिएगा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम पर सेलेक्ट करके चलाएंगे। ठीक, चला दिया, रिफ्रेश करेंगे तो डेटाबेस आपका बन गया। लेकिन ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम तो क्या हो जाएगा आपका, यही डेटाबेस क्या हो जाएगा, डिलीट। तो क्रिएट और ड्रॉप समझ में आया, क्रिएट और ड्रॉप समझ में आया, क्लियर है? किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा भैया, क्या नहीं समझ में आया पूछ सकते हो। हाँ, क्रिएट मतलब बनाने के लिए, ड्रॉप मतलब हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। मतलब मैं असल में डिलीट शब्द बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि डिलीट नामक कमांड भी है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा। ठीक, क्योंकि फिर आप कहोगे सर डिलीट तो आपने करा दिया, मैंने अभी तक डिलीट नहीं कराया, डिलीट का काम कुछ और है, इसलिए मैं डिलीट नाम नहीं बोलना चाह रहा। ठीक है भाई, डेटाबेस गया ना, तो परमानेंट गया, वापस कैसे करोगे, नहीं आने का। वो टेबल को करते हैं, डेटाबेस को नहीं रोल ओवर कर सकते आप। टेबल के डेटा को रोल ओवर कर सकते हो, रोल बैक जो होता है ना, वो रोल बैक केवल टेबल के डेटा को कर सकते हो आप। ठीक, हाँ, लेकिन जब बंद होने के बाद दोबारा चालू हो तो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक, पर आप लॉग्स बना सकते हो टेबल के लिए, कि कब कब कौन सी एंट्री की गई, कब कब कौन सी एंट्री डिलीट की गई। हर एक टेबल के पीछे एक ट्रिगर चलवा दो, जैसे ही कोई क्रिएट हो तो उस वाली टेबल में ये वाली एंट्री चली जाए, ट्रिगर। हाँ, पर यह डेवलपर के काम है, इतना आप मत जाओ। ठीक है, कर हम सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज का रिकॉर्ड ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे हाथ से छूट जाए, कर हम सब कुछ सकते हैं। किस बंदे ने डिलीट किया है उसका नाम तक आप सेव कर सकते हो, पता चल जाएगा। किस बंदे ने एंट्री किया है उसका नाम तक आपको पता चल जाएगा, ये सब आप कर सकते हो। हाँ, रोल बैक हो सकता है। हाँ, यहाँ रिसाइकल का कुछ नहीं होता, यहाँ कमांड से होगा जो कुछ होगा, कमांड चल। हाँ, डिलीट करके रोल बैक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन डेटाबेस डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। डेटाबेस डिजाइनर ने रोल बैक फॉल्स कर दिया अगर, तो अब आप रोल बैक भी नहीं कर सकते। ये तो एक डेटाबेस डिजाइनर जानता है कि उसने डेटाबेस टेबल को रोल बैक करना अलाउ कराया है या नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि मजे से मैं डिलीट कर दूंगा ओरिजिनल डेटा जो चल रहा है लाइव, और रोल बैक तो किया ही जा सकता है, करवा लेंगे। नहीं, अभी आपको क्या मालूम कि वो रोल बैक किया भी जा सकता है या नहीं। डेटाबेस टेबल बनाने वाले ने वो वाली सुविधा डाल भी रखी है या नहीं। डाल सकते थे, ये अलग बात है, उसने डाली है या नहीं ये अलग बात है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? नहीं आएगा ना, टेबल से डेटा आ जाएगा, डेटाबेस से क्या करोगे भाई, डेटाबेस तो गया। इसीलिए तो ये वाली कमांड बता दी जाती है कि बड़े ध्यान से चलाना। ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड कहा जाता है आपसे बड़ी ही ध्यान से सोच समझ के चलाना। नहीं चलाओगे समझ के, सोच समझ के, तो भैया आपका लॉस होने वाला है बहुत बड़ा। अभी तो क्रिएट पे ही समझो ना, अभी क्रिएट और ड्रॉप समझाया आपको, और मेन आपको जो आएगी वो आएगी सिलेक्ट। एक टेस्टर को जो कमांड आती है वो आती है सेलेक्ट। ठीक, ज्यादातर आपके काम आ सकने वाली कमांड है क्या, सिलेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई किसी भी तरह का चलेगा। डेटाबेस हो गया खत्म, मतलब डेटाबेस बनाना और डिलीट करना। चलेगा, क्रिएट, देखो टेबल के पास आकर के आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट टेबल कर देंगे, तो इस तरह का कुछ खुल के आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमें चलाना है क्वेरी से, मैं इसको नहीं चला रहा। अब ये बंद कैसे होगा भाई, यार इसका समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे लिए सारा नया नया सा है। रिवर्ट कर दूं ऊपर से कर नो टेबल। यार, ये सही हो रहा ना।
सही है। सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा जो टेबल बना रहे हैं हम कहाँ बना रहे हैं। तो यूज क्या, डेटाबेस का नाम, यूज स्टूडेंट डीबी। अब देखो ये बोल्ड हो गया। अब जो टेबल बनेगी इसके अंदर बनेगी, वैसे बनाते तो पता नहीं कहाँ डिफॉल्ट वाले में कहीं चली जाती। ठीक, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, टेबल बनाने से पहले यूज उस डेटाबेस का नाम जाके एग्जीक्यूट कर लेना, तब जाके आपकी देखो ये बोल्ड हो गई। अब कोई टेबल आप बनाओगे तो वो बनेगी किसमें, इसी इसी डेटाबेस के अंदर। टेबल क्रिएट करने की क्वेरी है क्रिएट, CREATE, क्रिएट टेबल, और इसके बाद बना दो इसकी ये वाली बॉडी नहीं लगती, ये बॉडी, ठीक, सेमी कॉलन ऑप्शनल है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। अब मुझे वो फोटो दिखा दो जो मैंने आपको दिया था, ग्रुप में पड़ा होगा, मैं भी ढूंढता हूँ, आपको किसी को मिल जाए तो आप बता देना। वो टेबल का नाम वहीं से देख के पता चलेगा ना यार कौन से हम बनाने जा रहे हैं, एक बार वो फोटो दिख जाए तो दोबारा से भेज दो यार अगर किसी को मिल गई हो तो। अच्छा मीडिया करके भी तो मिल जाता है ना, मिल गई, इसे सेंड कर दे रहा हूँ मैं आप ही के में। हाँ हाँ यही यही भाई, यही जो आपके हाथ में है, सिग्मा और थीटा आ गई। इसमें सबसे पहली वाली क्या थी, वो एड्रेस टेबल। हम भी बना देते हैं, इस टेबल का नाम क्या है, क्रिएट टेबल एड्रेस। टेबल का नाम दे दिया क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या होता है भैया, क्रिएट टेबल टेबल नेम, क्रिएट टेबल टेबल नेम, ये इसका फॉर्मेट है, क्रिएट टेबल टेबल नेम। और ये जो बॉडी है इसके अंदर डाला जाएगा इसके जितने भी कॉलम हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये थी मेरी क्या, इसके अंदर है आईडी है, और क्या है जी, कंपनी आईडी है, कंपनी आईडी है, और कंट्री है, स्टेट है, और भी हैं बहुत सारे, इतना सारा नहीं कर रहे। पर इस टेबल का नाम भी तो होगा कुछ ना कुछ, एड्रेस टेबल है ना, एड्रेस टेबल। तो ऐसे ही वहाँ हमने एड्रेस रख दिया, या एड्रेस TBL कर दो, जैसा आपका मन करे। एड्रेस TBL कर दे रहा हूँ, ये लो एड्रेस TBL, एड्रेस TBL। वो नहीं दिख रहा उधर से, लो एंटर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सेलेक्ट करके चला लेंगे। ठीक, एड्रेस TBL, यहाँ तक समझ में आया। यार इसका देखना ही बड़ा कैसे होगा, ठीक है, ये बड़ा नहीं हो रहा, यहाँ तक हो जाना चाहिए, SQL का तो हो जाता था। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब बनाएंगे हम इसके कॉलम्स, जैसे कि भाई ये मेरी टेबल है, इस टेबल के ये क्या है, ये आईडी, कंपनी, कंट्री और स्टेट, ये क्या है कॉलम। और अगर इसके अंदर कुछ डेटा डाल दिया जाए, जैसे 1 2 3 और कंपनी XYZ, कंट्री इंडिया और स्टेट यूपी, ये क्या कहलाएगा, ये रो कहलाएगी, ये कहलाएगी रो, और इस तरह से कहलाएगा क्या, कॉलम। तो जो हम क्रिएट टेबल कर रहे होते हैं और उसके अंदर बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं, तो वहां जाएंगे आपके क्या, कॉलम। क्रिएट टेबल टेबल नेम से तो आपकी आ जाएगी क्या, क्या आ जाएगी, मतलब टेबल की फॉर्मेट, और कॉलम के हिसाब से आएगा कॉलम। जैसे कि कॉलम नेम, मेरा पहला नेम आ जाएगा आईडी। आईडी को मैं किस टाइप का डालना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का डालें, इंट डाल दो, नंबर डाल दो, सीरियल डाल दो, सीरियल डाल दिया, ठीक, सीरियल डाल दिया। अब एक कॉलम देने के बाद कॉमा देना जरूरी है भैया, एक कॉलम देने के बाद, ऐसा मानो ये मेथड जैसे बनता है ना, एक पैरामीटर डालने के बाद कॉमा डालना जरूरी होता है, ऐसे इसके अंदर। ठीक, कंपनी आईडी, कंपनी आईडी किस टाइप की होगी, कंपनी आईडी ये इंट टाइप की हो सकती है, ठीक, कंपनी आईडी। और क्या डाल सकते हैं उसमें, देख के बताते रहो। कंट्री, कंट्री किस टाइप का हो सकता है, वेर कैर, और वेर कैर में भी आप कुछ रेंज डाल दो,
मान लो 255 की हम डाल देते हैं रेंज। वैसे तो आप अपने हिसाब से डाल दो ना, 50, 60, 100 जो भी डालना चाहते हो। ये रेंज वो है जितने कैरेक्टर ये अलाउ कराए। ये रेंज वो है जितने कैरेक्टर, मान लो मेरा, मुझे पता है एलआईजी कंट्री का नाम तो केवल 50 कैरेक्टर तक ही हो सकता है, क्योंकि सारे डालूं तो मैं वैल्कर 50 डालूंगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? इंट के अंदर कुछ वैसे रेंज नहीं जाती, वैल्कर के अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? कंट्री आ गया, स्टेट, स्टेट भी क्या आएगा आपका? वैल्कर। और इसके अंदर भी मान लो हम 50 की जगह 60 की जगह 80 डाल देते हैं, भाई थोड़ा सा बड़ा भी नाम हो सकता है स्टेट का, तो मान लो 80 डाल दिया। ठीक, हाँ हाँ 80 तक ले लेगा। वैसे तो 255 तक रेंज होती है ना, होती 256 है, लेकिन 0 से 255 तक होता है तो उसे 256 ही माना जाता है, 0 को जोड़ के। ठीक, स्टेट हो गया। और भी कुछ देखो क्या है उसके अंदर, टाउन है, टाउन है, टाउन किस तरह का हो सकता है? वेर कैर, कुछ भी डाल दो आप रेंज इसके अंदर अपने हिसाब से। मैं सिर्फ आपको एक बनानी बताऊंगा, बाकी 10 की 10 कल आप बना के लाएंगे भैया। मैं एक बनानी बताऊंगा, बाकी 10 की 10 आप खुद बना के लाएंगे। ठीक, डेट, नहीं क्रिएट डेट तो इसमें है नहीं, वैसे डालना आप क्रिएट डेट डालना। ठीक है, कुछ नोट्स डालना चाहते हो तो नोट्स मान लो टेक्स्ट डाल दिया। ठीक, नोट मैंने टेक्स्ट डाल दिया, इसमें कोई रेंज नहीं डाली क्योंकि नोट थोड़े लंबे हो सकते हैं, तो टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप डाल दिया। डेट डेट टाइप की हो सकती है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कॉमा करके डेट करा होता, क्रिएट डेट, तो वो डेट टाइप की हो सकती थी। ठीक, और डेट टाइम भी हो सकता है भाई, जो समय के साथ आ जाए। देखो आ रखा है ना, डेट और डेट टाइम दोनों आ रखा है ना, वो आपकी मर्जी, आप जैसा वाला इस्तेमाल करें। मिक्स कैसे वो कर सकते हो आप, लेकिन समझदारी तो ये है कि डेट वाले को डेट वाला ही डेटा टाइप दिया जाए। हाँ ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये सब हो जाएगा, इससे कोई इश्यू नहीं है। डेट का फॉर्मेट होना चाहिए, हाँ वो मैनेज करेगा अपने हिसाब से। ठीक, तो अभी फिलहाल ये मैं नहीं डाल रहा, ये आप अपने हिसाब से खुद डाल लीजिएगा। अब देखिएगा इतने को मैं सेलेक्ट करके, ऐसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी तक देखो टेबल में कोई टेबल नहीं है ना, मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, मेरी वन रो, ये बात ध्यान रखना आपकी कि वन रो अफेक्टेड आएगा आपका, ये रहा, ये क्या है, ये कहीं आया होगा वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड कहाँ है भाई, सब ओवरलैप हो गया क्या? आना चाहिए, वन रो अफेक्टेड आता है। चलो अगर नहीं आया, यहाँ मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक बार। ये मैंने रिफ्रेश किया, इस टेबल के अंदर आए और देखिएगा एड्रेस नामक टेबल बन गई, और यहाँ देखिएगा नीचे वो सारी डिटेल दे रहा है। क्या क्या है मेरे पास? आईडी है, कंपनी आईडी है। अभी मैंने प्राइमरी की नहीं सिखाया भाई, वो मैं कल सिखाऊंगा। अभी प्राइमरी की फॉरेन की कुछ नहीं सिखाया, अभी नॉर्मल टेबल बनाना बता रहा हूँ। तो अभी देखिएगा वो सारा दिखा रहा है आपका इसके अंदर क्या क्या, और इसको अगर आप ऐसे क्लिक भी करोगे तब भी वो सारे कॉलम्स दिखा देगा। दिख रहे हैं आपको कॉलम्स? देखिएगा आईडी और ये सब दिख रहे हैं आपको, कंट्री स्टेट वगैरह ये सब आपका बन गया। ठीक, तो टेबल बनाने के लिए क्या है भैया, ये सीधी सीधी सी बात है, टेबल बनाने के लिए आपके पास क्या कमांड है? क्रिएट टेबल, टेबल का जो भी आप नाम रखना चाहते हो, बॉडी स्टार्ट, इसके अंदर पैरामीटर डाल दो, मान लो आईडी डालना चाहते हो आईडी, फिर स्पेस देके उसका डेटा टाइप, जो भी आप उसका डेटा टाइप देना चाहते हो, फिर कॉमा, फिर मान लो आपने कुछ और डालना चाहते हो, मान लो नेम, तो नेम का डेटा टाइप, हर एक का डेटा टाइप डालना ही होगा, फिर कॉमा, मान लो आप डेट डालना चाहते हो, क्रिएट डेट, तो इसका डेट टाइम डाल दो या डेट डाल दो। हाँ वो आप अपने हिसाब से सोच के डालोगे। मोबाइल नंबर किस में आ सकता है? मोबाइल नंबर आपका वेर कैर में आ जाएगा, इंट में नहीं डालेंगे, इंट की एक रेंज होती है और मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, उस रेंज से बाहर चला गया तो हाँ इंटीजर, वो वाला इंटीजर यहाँ नहीं चलेगा, वो यहाँ नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ 10 डिजिट का होगा, लेकिन इंटीजर की रेंज कितनी होती है इंट की? लॉन्ग में डाल सकते हो माय डियर, पर डाल क्यों रहे हो मेरे को ये बताओ, इतना बड़ा नंबर नंबर क्यों डाल रहे हो? क्या मोबाइल नंबर इतना बड़ा होता है? टेस्टर जैसे ही टेस्ट करेगा बता देगा कि लॉन्ग डाल रखा है, इन्होंने तो गड़बड़ कर रखी है। तो कितना अच्छा होता कि आप उसको क्या डाल देते, वेर कैर और 10 तक की रेस्ट्रिक्शन लगा देते, वेर कैर 10, 10 से ज्यादा डाल नहीं सकते। एक नंबर डाल सकते हो, नंबर के अंदर भी वो ये बात आ गई ना आपकी, एबीसीडी डाल सकते हैं, लेकिन नंबर डाल सकते हो, नंबर की रेंज डाल दो, 10 नंबर से ज्यादा नहीं।
हाँ फिक्स हो गया ना, नंबर डाल दो, लेकिन उसके अंदर ब्रैकेट में डाल दो 10 से ज्यादा नहीं। आधार कार्ड में वैर भी लगा सकते हो, नंबर भी लगा सकते हो, पर रेंज दे देना आपकी भैया, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये इसका फॉर्मेट है सारा। अब इसको मैंने जो आपको सिखाया है वो इस तरह से सिखाया है, इस तरह से, इस तरह से, मतलब आपकी मर्जी कैसे भी बनाएं, वो आपके ऊपर है। पर एक मिनट सर, बस एक मिनट, ये बात ध्यान रखना, ये वाला कॉमा लगाना जरूरी है, और लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा, लास्ट वाली कॉलम में कॉमा नहीं लगेगा, बस अब से बताइएगा। हाँ टेक्स्ट डेटा टाइप है, कई बार हम बड़ा बड़ा टेक्स्ट डाल देते हैं ना, जैसे कहते हैं कि भाई आपने रिव्यूज दो, तो टाइप करना पड़ता है ना टेक्स्ट एरिया के अंदर, वो चीज, ठीक, वो भी डेटाबेस में जा सकता है। हाँ उसकी लिमिटेशन, तो यहाँ तक इसलिए कम यूज करना चाहिए। यहाँ तक यदि हालांकि सारा काम टेक्स्ट से भी हो सकता था, पर डेटाबेस पे एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा। यहाँ तक यदि वो कोई इशू किसी भी तरह का, टेबल क्रिएट करने आई, अब आप अपनी वो 10 की 10 टेबल बना के लाएंगे इसी कमांड से डेटाबेस के अंदर। हाँ, और सुनो बड़ी कमाल, डेटा का डालना बता रहा हूँ, सब करना है आपको, अभी उसके बाद डेटा डालना बता रहा हूँ क्या डलता है। ठीक, ये आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको मैंने वो दे रखा है, एक वो दे रखा है ना आपको, डीएफडी दे रखा है ना, फोटो दे रखा है, उस फोटो के अंदर कॉलम नेम और डेटा टाइप, कॉलम नेम और डेटा टाइप दोनों दे रखा है। आपको अभी शुरू शुरू में इतना दिमाग चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक, क्योंकि वो सारा काम तो डिजाइनर का होता है, जो डेटाबेस डिजाइनर होता है। ठीक है, आप सारा उसको देख देख के भी बना लेना, बस बना के ले आना। अब डालते हैं इसके अंदर क्या, इसके अंदर डालते हैं अब हम डेटा। डेटा डालने की कमांड होती है, अच्छा डेटा, कुछ भी किसी चीज को एंटर करना हो तो क्या होता है, कुछ नाम होता है ना अंग्रेजी में, इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट। तो इंसर्ट क्वेरी चलती है आपकी डेटा एंटर कराने के लिए, इंसर्ट क्वेरी चलती है आपकी क्या, डेटा एंटर कराने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बोलिएगा, चलें फिर आगे बढ़ जाएं। तो इंसर्ट क्वेरी कहती है हमसे, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, ये इसका फॉर्मेट है बस। इसके बाद आप क्या करोगे, वही जो अभी क्रिएट करते टाइम किया था, क्या, टेबल नेम, इंसर्ट इनटू, ये तो की है उसकी, उसके बाद आपकी जो खुद की टेबल थी जो नाम रखा था वो आ जाएगा, टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। फिर उसके बाद यही जिस तरह से ये आपका चला था, ऐसे भी चला सकते हो और सीक्वेंस में भी चला सकते हो, जैसा आपका मन करे। ठीक, क्या डालेंगे आपकी, कॉलम, COLU, कॉलम नेम 1, ठीक, कॉलम नेम 2, मान लो हमारी वो कॉलम के नाम ही डाल देते हैं ना सीधे सीधे, ये थी ना कॉलम, नहीं पहले यहाँ दिखाते हैं फिर वहां पे डाल के देखेंगे हकीकत में, कॉलम नेम 3। इसके बाद अभी तो सिर्फ कॉलम के नाम आए हैं, वैल्यू कहाँ आई उन कॉलम में, अभी तो हमने सिर्फ कॉलम के नाम बताए कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, उसमें वैल्यू कहाँ आई, वैल्यूज, वैल्यूज, और वैल्यूज के लिए भी ऐसे ही आपका कुछ बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा। कॉलम 1 में क्या डालना है वो वैल्यू डाल दो भैया, मान लो कॉलम 1 में डालना है रजत, और कॉमा करके कॉलम 2 में डालना है मान लो उसकी कंट्री का नाम इंडिया, मान लो कॉलम 3 में डालना है स्टेट का नाम यूपी, और बस खत्म। हाँ, जो वैर कह रहा है वो स्ट्रिंग में जाएंगे, जो नंबर है वो ऐसे ही ओपन चले जाएंगे। ठीक, सारा सिलेक्ट करा, हाँ वहाँ भी डाल के बता रहा हूँ क्या हुआ, कॉलम नेम 3 जो है काम, नहीं यहाँ कॉलम कॉमा नहीं लगेगा, लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगेगा भाई, ये बात ध्यान रखो, कॉमा जो लगता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा, बीच से पहले वाली लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगेगा। सेमी कॉलन लगा सकते हो, ये लो लगा दो, यहाँ नहीं लगेगा सेमी कॉलन, सेमी कॉलन सबसे लास्ट में लगेगा। ठीक, सेमी कॉलन यहाँ लगा सकते हो। हाँ, अब इस सारे को सेलेक्ट करके जब आप चला दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे, तो एक रो आपकी बन जाएगी, फिर दोबारा यही करना होगा। ठीक, करते हैं अभी, ये कौन सी टेबल थी, इस टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ बस, बाकी तो हमें अपने आप ही डालना है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं यहाँ डाल देता हूँ, इंसर्ट इनटू, क्या थी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम यही रहेगा, ये कॉलम के नाम थे, ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक, इनकी डेटा टाइप हटा देता हूँ, यही तो कॉलम थी हमारी, डेटा टाइप हटा देता हूँ, डेटा टाइप थोड़ी वहाँ लिखी थी हमने इंसर्ट के टाइम पे, डेटा टाइप हटा दे रहा हूँ। आ गया यहाँ तक, ठीक, सेमीकोलन अभी नहीं लगेगा। अब आएंगी क्या, वैल्यूज, वैल्यूज के बाद फिर ये बॉडी बन गई आपकी, और ये बॉडी बंद कर दो। तो भैया क्या क्या है देखो, पहले बारी में क्या है, आईडी, आईडी में डाल दो कुछ भी, आपका नंबर डाल दो, मान लो 1001 डाल दी, ठीक है, कॉमा, दूसरे नंबर पे क्या था भैया आपका, कंपनी की आईडी, कंपनी की आईडी भी डाल दो कुछ ना कुछ, मान लो कंपनी की आईडी आपने डाल रखी थी, नहीं नहीं इंट इंट टाइप की थी ना, वो भी तो ध्यान रखो, मान लो 101 डाल दी, ठीक, फिर क्या है, कंट्री, ये आ जाएगा डबल कोट में, कंट्री क्या है आपका, इंडिया, मान लो इंडिया डाल दिया, ठीक, फिर कॉमा करा, और क्या क्या है, फिर है स्टेट, स्टेट, हाँ हाँ सिंगल भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं है, यूपी, स्टेट मान लो यूपी डाल दिया, फिर टाउन डाल दिया, टाउन डाल दिया तो टाउन, ठीक, और कुछ नोट्स डाल दिए, नोट्स भी डाल देते हैं, दिस इज माई फाइल, ठीक, ये डाल दिया, आ गया भाई, ये रहा, वही मैं कह रहा हूँ, इस पे आप काम करके लाना, ठीक, सेमी कॉलन, हाँ, क्या कर दूं, ये, अरे वाह, ये बढ़िया है, थोड़ा तो बड़ा दिखा, सबसे लास्ट में कर देंगे तो ये तो और बड़ा हो गया, वाह यार, तेरे से ये तो ढूंढ रहे थे हम। तो ये इस तरह से आपकी क्वेरी हो गई, ठीक, क्लियर है। अब बाकी बचा क्या, इसको रन करना, पूरी सेलेक्ट करके रन करना भैया, आधी अधूरी करोगे कहाँ पे, कॉलम में टाइप क्या, इंसर्ट करते टाइम कहाँ बताया मैंने, ये देखो कहाँ है, ये रहा, कहाँ बताया, मतलब मैं भी तो यहाँ इंसर्ट वाली चला रहा हूँ, देखो इंसर्ट इनटू, और ये भी तो इंसर्ट इनटू ही है, इंसर्ट इनटू में नहीं चलेगी डेटा टाइप, डेटा टाइप जब बना रहे होते हैं तब चलती है, जब क्रिएट कर रहे होते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, इस तरह से जब क्रिएट करते हैं तब बनती है वो। अब तो डेटा डाल रहे हैं एक्चुअल, एग्जीक्यूट करूं या नहीं, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर दिया, और कंसोल नहीं दिख रहा, अब ये रहा, ये आ गई भैया, वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने सेलेक्ट क्वेरी सिखाई थी, आपको याद है, सेलेक्ट क्वेरी सिखाई थी ना आपको, चलेगा, अब ये नहीं जाएगा क्या, हाँ गया, मैंने सेलेक्ट क्वेरी सिखाई थी आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस टीबीएल, यही है ना टेबल का नाम, और इसको मैंने कर दिया एग्जीक्यूट, तो क्या आया, वेर वेर कुछ नहीं करना था भाई, क्या हुआ, अच्छा टीबी स्पेलिंग गलत हुई, एड्रेस टीबीएल, ठीक, और ये सेलेक्ट किया, चला दिया, आ गई देखो आपका डेटा, टेबल के अंदर डेटा आ गया आपका, ये जो वो लिखा था हमने, दिस इज माय फाइल, ठीक। अब मान लो दूसरा रिकॉर्ड डालना है, तो भैया मैं तो यही कहूंगा, ये बना रहने दो, और इसी के अंदर आप चेंज कर करके डालते रहो फटाक फटाक से, ठीक, इंडिया हो गया, इसको चाइना कर देते हैं, ठीक, हाँ, ये क्यों डिलीट होगी भाई, ये तो सिर्फ एडिटर है, एडिटर से डिलीट थोड़ी होती है, ठीक है, ठीक, इस तरह से मैंने एक और रिकॉर्ड डाल दिया, और जैसे ही चलाया तो आप देख सकते हैं वन रो अफेक्टेड आ गया होगा, आना चाहिए था, आ गया, वन रो अफेक्टेड आ गया ना,
और फिर चलाते हैं क्या, सिलेक्ट क्वेरी। फिर से सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं भैया, सिलेक्ट क्वेरी चलाई तो आपका 2 रो आ गई, देखिएगा आ गई। अब आपको क्या करना है ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर लाओगे ना। 10 टेबल हैं, क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद कम से कम 4-4 5-5 एंट्री इंसर्ट करनी है भाई। 4-4 5-5 करोगे तभी मजा आएगा, एक एक करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि सिलेक्ट स्टार में क्या हो गया। ठीक, और फिर सेलेक्ट चला चला के देखना है कि वो चल भी रही है या नहीं चल रही। ठीक है, अब देखिएगा सेलेक्ट में मैंने आपको कुछ वेयर वगैरह भी सिखाया था। वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया। ठीक, सेलेक्ट करके चला देते हैं। जानबूझ के एन कैपिटल कराया मैंने ताकि आपको पता चले केस सेंसिटिव। ये वो वाली कंट्री दिखा दी इसने जो इंडिया वाली है केवल, और कोई सी नहीं दिखाई। इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम 4-4 5-5 एंट्री करना, आपको वेयर चलाने में भी मजा आएगा। ठीक है, कर लाओगे। क्रिएट कमांड समझ में आ गई। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम कॉमा कॉमा, कॉलम नेम डेटा टाइप कॉमा, कॉलम नेम डेटा टाइप कॉमा, फिर पैरेंथेसिस बंद सेमीकोलन, और सारा सेलेक्ट करके चला देना। फिर इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर ब्रैकेट वो पैरेंथेसिस ओपन। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, क्या हो गया? अच्छा सो रहे थे, सोने दो भाई, जो सो रहा है सोने दो। तो कोई नहीं सो रहा भैया, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम पैरेंथेसिस ओपन, फिर क्या करोगे, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, कॉलम नेम 4, कॉलम नेम 5, इस तरह से आप डाल दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, वैल्यूज डाल दोगे। वैल्यूज जो जिस इस कॉलम में जानी है वो डाल देंगे, और फिर इस तरह से रन करेंगे तो आपका इंसर्ट हो जाएगा। और एक शॉर्ट तरीका बता दूं, इतनी सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमने लिख दी कॉलम नेम इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज से भी काम चल जाएगा। मान लो चाइना की जगह हम डाल देते हैं यहाँ पे चाइना 1 2 3 1 2 3, और इसको भी डाल देते हैं चाइना 1 2 3, और इसकी आईडी भी चेंज कर देते हैं 3 और 3, और बस हटा देते हैं इसको, शंघाई वगैरह ऐसे ही रहने देते हैं, और इससे भी ये आपका चल जाएगा। सेलेक्ट स्टार चला के देखो फ्रॉम टेबल नेम, और ये देखो जी आपका चल पड़ा, आ गया। और आप कहोगे सर ये आपने वो वाला क्यों सिखाया, भैया प्रॉपर वे तो वही है, कायदे में प्रॉपर वे वही है। इसके अंदर आपको याद रखना पड़ता है कि यार कोई इधर उधर ना हो जाए। वहां कॉलम लिखते हो तो याद रहता है, अच्छा इसके लिए ये डालना है, इसके लिए ये डालना है। हाँ, इसीलिए प्रॉपर वे वही है डालने का। जब आपको याद हो जाए 2-4 बार तो भैया ऐसे भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। मान लो एक चीज और, मान लो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, शंघई में मैंने अभी कुछ नहीं डाला, ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक, और इसकी आईडी कर देते हैं 4, और इसकी भी आईडी कर देते हैं 4, और चाइना 1 2 3 ABC कर देते हैं इसको ABC, और भैया चला देते हैं। जब मैंने उसमें डाला ही नहीं कुछ तो भैया कुछ जाएगा, जब मैंने डाला ही नहीं उसके अंदर कुछ तो जाएगा। अब देखते हैं जरा सेलेक्ट क्वेरी चला के, कहाँ गई सिलेक्ट क्वेरी मेरी, हाँ ये मेरी सिलेक्ट क्वेरी, और मैंने इस तरह से कर दिया इसको, ये लो, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक, गया उसके अंदर, नहीं गया। परंतु अगर मैं कॉलम कर करके डालता, कॉलम कर करके डालता तो उस जगह वो नल डाल देता, क्योंकि उसे पता है इस कॉलम के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो डालेगा ही। जब नहीं डाला तो क्या कर देता, नल। पर ऐसे करोगे तो क्वेरी नहीं चलने देगा, कहेगा ये मैंडेटरी है भैया, सारे के सारे डालो आप। तो दोनों में थोड़ा फर्क समझ में आया। सेलेक्ट सॉरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर कॉलम क्यों डाल रहे हैं हम, कॉलम की मैपिंग इसलिए जरूरी है कि आप एक आधा भूल ना जाओ। भूल गया ना मैं, देखो चली नहीं, क्लियर है। ठीक है, हाँ हाँ एंड करके कर सकते हो भाई, एंड और तो सिखा चुका हूँ ना मैं, अब असली यहाँ सीखेंगे, अपने खुद के डेटा के साथ सीखेंगे। अब वो तो हमने डमी डेटा के साथ सीखा था, अब खुद की टेबल बना के खुद का रिकॉर्ड डाल के 10 टेबल बना के उस पर काम करेंगे। कल अगर आप कर लाए तो मैं इन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनानी सिखा दूंगा, यानी कि प्राइमरी की और
फॉरेन प्राइमरी की और फॉरेन की आपको बनानी सिखा दी है। फिर उसके बाद यूनिक की वगैरह सब बनाने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद आपका असली काम चालू हो जाएगा, क्योंकि देखो जब आप सीख ही गए हो, टेबल में डेटा भी आपका हो गया है, और फिर से दोबारा से आपकी सिलेक्ट क्वेरी पे काम कराना शुरू करूंगा। सिलेक्ट क्वेरी पे 2 4 8 10 तरीके की चीजें करा दूंगा। उसके बाद जो इंटरव्यूअर पूछता है वो वाली चीजों पे सीधे जंप कर जाऊंगा, जैसे कि जॉइंट्स, जैसे कि सेकंड लार्जेस्ट सैलरी, थर्ड लार्जेस्ट सैलरी, ऐसे पूछ सकता है ना। डेटाबेस से सेकंड लार्जेस्ट सैलरी निकाल के दिखाओ, तो आपको आना चाहिए वो। क्लियर है? तो बस इतना ही सिखाएंगे और बस आप हो गए डेटाबेस के एक्सपर्ट। हाँ, एक टेस्टर को ये सब कमांड चलानी आनी चाहिए भैया।